एक भाई अपनी 12 साल की बहन का हत्या कर देता है क्योंकि उसके कपड़ों पर उसे पीरियड्स के धब्बे नज़र आते हैं और उसे वो उसके यौन संबंध का कारण मान लेता है। एक 22 साल की लड़की को उसका पति छोड़ देता है क्योंकि उस लड़की को हैवी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है। और न जाने कितने सारे केसेस दोस्तों जिससे मैं, आप और हम सभी अनजान हैं। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पर हमारा समाज कभी खुलकर बात नहीं करता, यानी पीरियड्स। दोस्तों, ये पीरियड्स है क्या? आज की इस वीडियो में हम लोग इसके दोनों पहलू को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बायोलॉजिकली क्या होता है और दूसरा ये कि हमारे समाज इसको लेकर क्या सोचता है। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पीरियड्स एक सामान्य बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो एक फीमेल बॉडी में होता है। दोस्तों, इस दौरान फीमेल के बॉडी से ब्लीडिंग होने लगता है, उसके जेनिटल ऑर्गन से हो। लेकिन आखिर ये होता क्यों है? दोस्तों, इसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ जिससे आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगा। दोस्तों, जब हम किसी घर का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले एक दीवार के ऊपर मिट्टी, फिर मिट्टी, इस प्रकार से हम एक दीवार का फॉर्मेशन करते हैं। और अगर घर ईंट का हो तो एक ईंट, उसके ऊपर दूसरा ईंट, उसके ऊपर तीसरा ईंट रखकर एक ईंट का निर्माण करते हैं। उसके बाद उसके बाहर छपाई होता है, उसके बाद पुट्टी होता है, पेंटिंग होता है, तब जाकर वो घर हमारे रहने लायक बनता है। दोस्तों, ऐसा ही प्रोसेस होता है फीमेल बॉडी में। दोस्तों, जब बच्चे का निर्माण होता है यानी जब भ्रूण का फॉर्मेशन होता है तो उसके रहने के लिए घर का काम कर उसका गर्भाशय करता है। और गर्भाशय भी, जिससे घर 2-3 लेयरों से मिलकर बना होता है, वैसे ही गर्भाशय भी 2-3 लेयरों से मिलकर बना होता है। इसके सबसे बाहरी लेयर को हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं। दोस्तों, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है यानी कि मेल स्पर्म किसी ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं करता है तो वह भ्रूण का फॉर्मेशन नहीं होता है। और जब भ्रूण का फॉर्मेशन नहीं होता है तो यह भ्रूण एंडोमेट्रियम के लेयर से जाकर चिपकता नहीं है, तब ये एंडोमेट्रियम के लेयर टूट कर फीमेल बॉडी से बाहर आने लगता है। दोस्तों, इसी प्रोसेस को हम लोग पीरियड से मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल बायोलॉजी की सिर्फ इतना है कि फीमेल के उसके गर्भाशय से एंडोमेट्रियम के लेयर का टूट कर जेनिटल ऑर्गन से बाहर आना, इस प्रोसेस को हम लोग पीरियड्स कहते हैं। दोस्तों, एक पीरियड से लेकर के दूसरे पीरियड्स तक के जो डिस्टेंस होता है वो अप्रॉक्स 28 दिन का होता है नॉर्मल कंडीशन में, और इसलिए इसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल या माहवारी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये प्रोसेस जो हम लोग को दिखाई दे रहा है सिर्फ ब्लीडिंग होना, ये है इसके पीछे का प्रोसेस 3-4 प्रोसेस से लेकर गुजरता है, तब फाइनली इस प्रोसेस पर गुजरते हैं। इस दौरान फीमेल का ओवरी से ओव्यूलेशन होता है और फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होते हैं और विभिन्न सारे प्रोसेस, बहुत सारे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं जो कि एंडोमेट्रियम को बनाने का काम करते हैं, इसको तोड़ने का काम करते हैं, तब फाइनली ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। यानी मैं ये कहूँ कि फाइनली मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, तो ये एक सिंपल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो फीमेल बॉडी में होता है और इसमें एंडोमेट्रियम की लेयर टूट कर एक ब्लड के फॉर्म में फीमेल की बॉडी से बाहर आने लगता है। अब हम देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फीमेल्स को किन किन प्रकार के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जिससे हमारा समाज समझ सके उनको और उनको इस समस्याओं से निकलने में सहायता कर सके। तो सबसे नॉर्मल टाइप का जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों, वो होता है उसको मेंस्ट्रुअल्स के दौरान पेन का होना। दोस्तों, ये विभिन्न फीमेल में अलग अलग होता है, किसी में बहुत ज़्यादा पेन का होना, किसी में नॉर्मल होना और किसी में थोड़ा कम होना। इसके अलावा दोस्तों होता है इरेगुलर पीरियड्स का आना। इसमें जैसे आप सभी को पता है कि इसका जो नॉर्मल साइकिल होता है वो 28 दिन का होता है, लेकिन बहुत से फीमेल ऐसे होते हैं जिनमें ये 24 दिन में ही आ जाता है, लेकिन बहुत से फीमेल ऐसे होते हैं जिनको ये आने में कम से कम 38 दिन भी लग सकते हैं। इसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम होना या फिर स्ट्रेस या फिर और विभिन्न प्रकार के मेडिसिन लेना, और फिर और प्रॉब्लम होता है वो इसके अलावा दोस्तों फीमेल्स में हैवी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दिनों तक ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होना। जैसे नॉर्मल साइकिल में हम लोग देखते हैं 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होता है, लेकिन बहुत से फीमेल्स में हम लोग देखते हैं 14-15 दिन तक भी ब्लीडिंग होना, या फिर और विभिन्न प्रकार के केसेस देखने को मिलते हैं अलग अलग फीमेल में। अगर ऐसा किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप ज़रूर से अपने डॉक्टर्स को दिखाएँ। इसके अलावा और प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है जैसे कि मेरे पीरियड्स का एब्सेंट हो जाना, मतलब पीरियड्स आना ही नहीं। बहुत सारी फीमेल्स में ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, और पीरियड्स के दौरान माइग्रेन या फिर सिर में दर्द होने का प्रॉब्लम, ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम अलग अलग फीमेल्स में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसा किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि पीरियड्स को लेकर हमारा समाज इसको क्या सोचता है। फिर दोस्तों, भारत की अधिकांश महिलाएँ अपने जीवन में अपने दिन का आधा से ज़्यादा हिस्सा सार्वजनिक स्थानों में व्यतीत करती है। बहुत सी महिलाएं सूर्य उदय होने से पहले ही अपने काम में निकल जाती है। बहुत सारी महिलाएं किसी काम काज में दिन भर व्यतीत करती है। कोई नर्स अपने ड्यूटी के दौरान 12 घंटे एक ही जगह व्यतीत करते हैं। दोस्तों, ऐसे सार्वजनिक काम के दौरान भी उसको अपनी निजी यानी माहवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस दौरान यदि किसी महिलाओं को मेंस्ट्रुअल साइकिल का या फिर पीरियड्स का आना हो जाता है तो उन्हें हमारे समाज में फैले मिस इन्फॉर्मेशन के कारण संकोच का सामना करना पड़ता है, और इसके अलावा उन्हें मानसिक तनाव की स्थिति भी पैदा होती है। दोस्तों, इसके अलावा देखते हैं हम लोग कि दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारे समाज में इसकी स्थिति क्या है। दोस्तों, जानकारी की कमी।
इस दौरान यूज़ किए जाने वाले उत्पादों की कमी और साथ ही साथ रूढ़िवादी संकोच। दोस्तों इन सभी से आज हमारा समाज घिरा हुआ है, जिसके कारण हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामना करना पड़ता है, व्यावहारिक जीवन में सामना करना पड़ता है महिलाओं का, और साथ ही साथ उनके करियर संबंधी में भी इनको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों स्वास्थ्य पर, दोस्तों खराब माहवारी के चलते उन्हें विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जलन हो सकते हैं, फिर सर्वाइकल कैंसर जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। साथ ही साथ उनको मानसिक तनाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। और शिक्षा क्षेत्र में दोस्तों पीरियड्स का लंबे दौरान तक आने के कारण वे अपने स्कूल या फिर शैक्षणिक संस्थानों में वे लंबे समय तक नहीं बन पाते हैं, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाते हैं। और तीसरा है, यदि हम उसके वैवाहिक जीवन की बात करें तो उसका भी ये विभिन्न प्रकार के मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है, और साथ ही रूढ़िवादी धारणाओं में भी ग्रसित हो जाते हैं। साथ ही साथ इनके करियर में भी बाधा का कारण बन पाता है इसके मिस इन्फॉर्मेशन। आई होप दोस्तों कि आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहा होगा। यदि आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। थैंक्स दोस्तों फॉर वॉचिंग।